रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम बहुत यूनिक रेसिपी कास्टो चिकन सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार। ये आपने पहले कभी भी ट्राई नहीं किया होगा। ये मैं आपको बिल्कुल यूनिक रेसिपी दे रही हूँ। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं इसकी सैंडविच के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। तो फिले लिए हैं हमने चिकन का और उसको इस तरह कट करवा लिया है हमने। 5 फिले लिए हैं मैंने तकरीबन। और इसके अंदर ये 1 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस है और 1 टेबलस्पून भरकर सिरका है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सोया सॉस बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। व्यूअर्स, जो ये मैं आज आपको सैंडविच सिखा रही हूँ ये जापानीज़ स्टाइल का सैंडविच है, जो कि वहाँ पे कैट्सो सैंडो के नाम से मशहूर है, यानी कि कैट्सो सैंडो कहा जाता है वहाँ पे उसको। अब हम डालेंगे इसके अंदर गार्लिक पाउडर हाफ़ टी स्पून और चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट हम कम डालेंगे क्योंकि आपको पता है सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। अब ये मैं सब चीज़ें ऐड कर दूंगी इसके अंदर और इसको हाथ से अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और तकरीबन ये 2 आवर्स के लिए ज़रूर मैरिनेट होगा ताकि इसके अंदर सब मसाले यकजा हो जाएं। कास्टो सैंडविच के लिए जो चिकन है ये देखिए मैंने मैरिनेट कर ली है। इसके फिले सारे अच्छी तरह मसाला इसके अंदर हो गया। अब मैं इसको 2 आवर्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। अब हम अपना सॉस बनाएंगे। सॉस के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए देखें, 2 टेबलस्पून मैंने क्रीम ली है इसके अंदर और 2 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली है इसके अंदर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट लिया है। अब मैं ये सब चीज़ें मिक्स कर दूंगी। हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है। ये मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल रेसिपी बता रही हूँ। अब ये देखिए हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको सेट असाइड कर देंगे। अपने सैंडविच के लिए सैलेड बनाएंगे। ये हम सैंडविच के अंदर ही रखेंगे। देखिए मैंने हाफ़ कैबेज लिए, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है और सिंपल मेयोनीज़ है। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देखें ये वो जो सैलेड मैं बना रही हूँ ये इसके अंदर मस्त डलती है। कास्टो सैंडविच में ये सैलेड ज़रूर यूज़ होती है। चिकन मैरिनेट हो गई है हमारी। देखें 2 घंटे गुजरने के बाद ये देखें चिकन मैरिनेट हो गई है हमारी। अब सबसे पहले ये देखिए मैंने मैदा लिया है, 2 कप मैदा लिया है। उसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है। ये मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगी। साथ में हम फ्राइंग के लिए लेंगे 2 एग लेंगे। इसको मैंने बीट कर लिया सिंपली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और ये मैंने 4 ब्रेड को लेके उसको अच्छी तरह मिक्सर में उसको ग्राइंड कर लिया है। ये इसका इस तरह ब्रेड क्रम्ब बन गया है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम्ब ज़रूर यूज़ होता है कैट्सो सैंडविच के लिए। ये ब्रेड क्रम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। जापानीज़ लोग इसको ज़रूर अपने घर में बना कर रखते हैं। चिकन फिले हम अपना लेंगे, जो हमने मैदा बनाया है उसमें अच्छी तरह कोटिंग करेंगे इसको। कोटिंग आपकी अच्छी तरह होनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मज़े का सैंडविच बनेगा। आज तक अभी तक ये किसी ने भी नहीं सिखाया है। मैं फ़र्स्ट टाइम आपको सिखा रही हूँ और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े का बनेगा और यूनिक रेसिपी है ये बिल्कुल। अब ये हम एग में इसको करेंगे डिप। अच्छे से तरीके से आप इसको एग में डिप करें। फिले बहुत ही शानदार कटिंग हुई हुई है फिले की। और अब हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ये। आप आंच को अपने स्लो रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल, ताकि एकदम से ब्रेड जो है वो हमारी बर्न ना हो जाए। देखिए अब ये मैंने आहिस्ता से अपनी ये उठाया चिकन को। ये देखिए आहिस्ता से हम डालेंगे। देखिए आपको खुद पता चल रहा होगा कि फ्लेम मेरा स्लो ही था और अभी मैं और भी इसको स्लो कर दूँगी। ये फ्राई होगा, एक तरफ से ये हम फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी 5 मिनट्स बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बार बार आपने इसकी साइड चेंज नहीं करने की ज़रूरत है। चिकन के फिले हमारे फ्राई हो रहे हैं। देखें अब मैं आपको सैंडविच बनाना सिखाऊंगी। हमारी चिकन रेडी है, सॉस और ये सैलेड और ये मेरी ब्रेड है। ब्रेड को मैंने हल्की सी आंच के ऊपर सेक लिया है। आप चाहें तो इसको टोस्ट कर सकते हैं। अब ये हम ब्रेड लेंगे। ब्रेड के अंदर सबसे पहले हम अपना सॉस लगाएंगे। अच्छा सा तरीके से करके हम सॉस लगाएंगे ताकि हमारा जूसी सा सैंडविच बने। अब हम रखेंगे इसके ऊपर अपना चिकन का फिले।
चिकन का फिले रखने के बाद हम इसके ऊपर एक और सैंडविच अपना ब्रेड रखेंगे। अब आप इसके अंदर लगाएंगे कैबेज की सैलेड। सैलेड मैंने रख ली है। अब हम अपने ये वाले ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा सॉस लगाएंगे और ये इसको इस तरह इसके ऊपर सेट कर देंगे। 2 टूथपिक लेके आप लोग। अब हम इसको कट करेंगे। अब हम अपनी स्लाइस को कट करेंगे सैंडविच को। बहुत ही मज़े का सैंडविच आपको ये लगेगा इंशाल्लाह ताला, डिफरेंट और एकदम नया। अभी हम कट कर देंगे। देखें, वैसे तो कट करके नहीं खाते सब लोग, मगर मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए देखें कितना खूबसूरत बना है ये। इसका फिले कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैस्टो चिकन सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। जापानीज़ की मैंने आपको एक यूनिक रेसिपी दी है। इससे पहले इंटरनेट पे ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं दिखाई गई है। तो चलें देखें कितना खूबसूरत बना है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। और इसके फ़िले देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और प्रेजेंटेशन देखें कितनी प्यारी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।